बड़ी खबर इस वक्त की, राहुल की वोटर अधिकार यात्रा का आज आखिरी दिन है। पटना में गांधी मैदान में राहुल गांधी की यात्रा पहुंची और यात्रा में राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, तेजस्वी यादव समेत कांग्रेस के कई बड़े नेता मौजूद हैं। दूसरी तरफ आपको एक और बड़ी खबर बता दें कि SIR पर विपक्षी दलों को बड़ा झटका मिला है। सुप्रीम कोर्ट ने विपक्ष की मांग खारिज कर दी है। दावे और आपत्ति की समय सीमा बढ़ाने की मांग से इनकार कर दिया गया है। हालांकि दोनों पक्षों को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने बिहार SIR पर अहम यह आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि इन सारे मुकदमेबाजी के बीच में सबसे अहम बिहार का मतदान है। गौरव श्रीवास्तव हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरव, क्या हुआ है कोर्ट में, क्या आदेश आया है, क्या कहा है कोर्ट ने? देखिए, जो ड्राफ्ट लिस्ट आई थी उसमें क्लेम एंड ऑब्जेक्शन फाइल करने के लिए आज यानी कि 1 सितंबर जो है वो आखिरी दिन तय किया गया था। विपक्षी दल जिसमें RJD, CPI-ML शामिल थे, वो ये कह रहे थे कि दावे और आपत्ति दाखिल करने का समय 1 हफ्ते के आसपास और बढ़ा दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग ने दलील दी कि अगर हम इसको समय को बढ़ाते हैं तो अंतिम में जो मतदाता सूची प्रकाशित होनी है 30 सितंबर को, उसका भी समय सीमा बढ़ेगी और ऐसे में पूरी चुनावी प्रक्रिया प्रभावित होगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में साफ कर दिया है कि जो दावे और आपत्ति दाखिल करने की जो समय सीमा है वो नहीं बढ़ाई जाएगी। बिहार का SIR अपने पहले से तय समय के हिसाब से चलता रहेगा। लेकिन चुनाव आयोग ने एक बहुत बड़ी बात कही है। चुनाव आयोग ने कहा है कि इस पूरी फाइनल लिस्ट के पब्लिश हो जाने के बाद भी वो वोटर जिनके नाम छूट गए हैं वो लोग भी जो हैं वो अपना नाम दावे और आपत्ति के लिए देते रहेंगे। ये नहीं है कि फाइनल लिस्ट पब्लिश हो गई तो लोग उसके बाद जो छूट गए हैं या जो गलत नाम जुड़ गए हैं उनको हटाया नहीं जा सकता है। दूसरा एक महत्वपूर्ण बात यह है कि अब जो ड्राफ्ट लिस्ट के बाद अब जो दौर था जो दावे और आपत्ति का, आज के बाद ही उसके हिसाब से ही फाइनल लिस्ट पब्लिश होगी। यानी कि अब 1 सितंबर के बाद कोई नए नाम और न जुड़ेंगे न घटेंगे। 30 सितंबर को जो अंतिम मतदाता सूची आएगी, लेकिन योग्य मतदाताओं को जोड़ने और अयोग्य मतदाताओं को निकालने का काम वोटर लिस्ट से वो भी लगातार जारी रहेगा। लेकिन एक और चीज, क्योंकि चुनाव राजनीतिक दल जो विपक्षी पार्टियां वो बार बार चुनाव आयोग को राजनीतिक से प्रेरित होने का आरोप लगा रही थी, अविश्वास की बात कर रही थी। कोर्ट ने कहा आपको इतना अविश्वास नहीं होना चाहिए। ऐसे में उनकी दुविधाओं का समाधान करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो बिहार की राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण है उनके वकील हर जिले में आम लोगों की और राजनीतिक दलों की मदद करेंगे दावे और आपत्ति। गजब की बात यह है कि आज ही वोटर अधिकार यात्रा जो राहुल गांधी बिहार में कर रहे हैं उसका आखिरी चरण, आखिरी दिन है और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह बड़ा फैसला और आदेश आना ये बताता है कि जो पूरी यात्रा राहुल गांधी निकाल रहे थे उसका क्या औचित्य कोई रह जाता है। राहुल की वोटर अधिकार यात्रा का आज आखिरी दिन है। पटना में यात्रा चल रही है। यात्रा में राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और तेजस्वी यादव समेत कांग्रेस और RJD के कई नेता शामिल हैं। आज यात्रा की शुरुआत गांधी मैदान से हुई, जहां से इसे हाई कोर्ट के पास अंबेडकर पार्क तक जाना था, लेकिन पुलिस ने यात्रा को डाक बंगला चौराहे पर रोक दिया। मेरे दो सहयोगी साकेत और रंजीता इस वक्त पटना से हमारे साथ जुड़ गए हैं। साकेत, अब ऐसा लग रहा है कि आखिरी दिन की यात्रा चल रही है, लेकिन कोर्ट के आदेश के बाद क्या इस यात्रा का कोई औचित्य रह जाता है? देखिए, कई बार इस तरह के सवाल उठे इस पूरे यात्रा के दौरान। कई बार कोर्ट के भी आदेश अलग अलग तरीके से आए। चुनाव आयोग ने अपनी तमाम जो दलील है वो दी कि किस तरह से बातों को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। बावजूद इसके यात्रा लगातार जारी रही और आज देखिए पटना ये यात्रा पहुंची है और यहाँ पर डाक बंगला चौराहे पर इस यात्रा को रोक लिया गया है, क्योंकि पहले इस यात्रा को गांधी मैदान से अंबेडकर पार्क जो पटना हाईकोर्ट तक है वहां तक ये यात्रा जानी थी, लेकिन इसे डाक बंगला चौराहे पर प्रशासन ने बाकायदा बैरिकेडिंग करके यहाँ से पहले तैयारी रखी गई थी और कांग्रेस को भी शायद पता था कि यात्रा यहीं तक रहना है, क्योंकि यहाँ मंच भी एक तैयार किया गया था और इस मंच से अभी भी आप देखिए राहुल गांधी हो या फिर खड़गे हो, झारखंड के मुख्यमंत्री यहाँ पर हैं, हेमंत सोरेन, तेजस्वी यादव, तमाम जो नेता हैं वो यहाँ पर मंच पर है और यहीं पर जनता जो इस यात्रा के दौरान चल रही है, साथ में जो एक मार्च कह सकते हैं निकाला गया था
आपके पास लौट कर आऊंगा। रंजीता का रुख एक बार करते हैं। रंजीता, मुझे लगता है कि राहुल गांधी अभी यात्रा में है, मल्लिकार्जुन खड़गे अभी यात्रा में है, उन लोगों तक ये खबर शायद अभी पहुंची नहीं होगी, तुरंत खबर आई है, लेकिन जब उन तक ये बात पहुंचेगी कि कोर्ट ने कहा है कि भाई जो समय सीमा है उससे आगे उसको नहीं बढ़ाया जाएगा, दूसरी तरफ आप अविश्वास मत दिखाइए, झटका होगा ये कांग्रेस के लिए। निश्चित तौर पर देखिए, ये जो पूरी यात्रा 1300 किलोमीटर की हुई है, 14 दिन की इस यात्रा को जहां सासाराम से शुरू करके आज यहाँ पटना में समापन किया गया है, सीधे तौर पर कहीं ना कहीं कांग्रेस और जो विपक्षी पार्टी है वो एक माहौल बनाने की जरूर यहाँ बिहार में कोशिश करती हुई दिख रही थी कि ये जो SIR की पूरी प्रक्रिया है, चाहे वो वोट चोरी का मामला हो, ये तमाम जो चीजें हैं इसमें बीजेपी और चुनाव आयोग दोनों एक साथ मिले हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जो आज फैसला दिया है ये कहीं ना कहीं विपक्षी पार्टियों के लिए एक बड़ा झटका माना जाए, क्योंकि वो लगातार ये मांग कर रहे थे कि जो करेक्शन की जो प्रक्रिया है इसकी डेट जो है उसको बढ़ाया जाए। इसको लेकर तमाम जो विपक्षी पार्टी है उन्होंने हलफनामा दिया हुआ था, कई चीजें इसमें जुड़ी हुई थी, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आज जब ये यात्रा खत्म हो रहा है और चुनाव में तकरीबन 2 महीने बचे हुए हैं, तो क्या ये जो मोमेंटम बनाने की, कार्यकर्ताओं को जोड़ने की, एकजुटता दिखाने की और चुनाव में एक बदलाव की जो बात विपक्षी पार्टी कर रहे हैं, उस मोमेंटम को कितना बनाकर रख पाएंगे? क्या रंजीता, बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। साकेत, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए।